नमस्कार। महिला पहलवानों के जो आरोप हैं और उनके धरने प्रदर्शन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद सत्ता के और अन्य उनके समर्थक या सरकार के समर्थक उन बच्चों पर 3 तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। एक तो ये कि उन्होंने आज ही क्यों इस उत्पीड़न के बारे में बताया। उसके पीछे का मकसद कहते हैं कि हरियाणा के कुछ उद्योगपति, राजनेता फेडरेशन पर कब्जा करने के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा आरोप लगाते हैं कि ये बच्चे बिना ट्रायल के सीधा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, तो इन वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैं जो इस दृष्टिकोण को सत्य मान रहे हैं या वे भ्रमित कर रहे हैं या इन भ्रमित सत्ता समर्थकों और सांसद की बात को सत्य मान करके चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं दृष्टिकोण बदलने के लिए कहने का प्रयास करूंगा कि आप अंधभक्त ना बने। जिंदा पुरुष हो तो दृष्टिकोण व्यापक और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का नजरिया बनाओ। उसमें एक प्रयास मैं भी कर रहा हूं कि आप इसको ऐसे लेकर के समझेंगे तो आपको सत्यता पता चलेगी। पहली बात, उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। तो जो निर्बल होता है वो अपने वर्तमान को सबल करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए वर्तमान की मिलती हुई यातनाओं को सहन करता है और वो प्रयास करता है कि अगर मैं सक्षम हुआ आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से, तो मैं ऐसी आवाज इसलिए उठाऊंगा कि अन्य कोई इस उत्पीड़न का शिकार ना हो। तो ये दृष्टिकोण इन बच्चों का है, क्योंकि अब ये सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम है और ये इनका प्रयास सराहनीय है। मैं तो ये कहूंगा हर क्षेत्र में महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं, उनको अब इनका साथ देना चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए कि आप जो चुपचाप शर्म हया के चक्कर में अपना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इन दरिंदों को रास्ता दे रही हैं, उसको उजागर करने का एक बहुत अच्छा समय है। तो आप इन बच्चों की ताकत बने, वे महिलाएं, वे लड़कियां, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये ट्रायल लेने, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जो व्यक्ति बड़ा प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, खेल हो या व्यापार हो, तो वो जो छोटे स्तर के खेल और व्यापार होते हैं उनमें छोटे प्लेयर को अवसर देते हैं। तो उसी भाव से जो अगर ये आप सपोज करो 10-11 वजन, 11-20 वजन जो भी हैं, जो राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता है या मान्य है, अगर वे जिला स्तर, राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भागीदार होंगे नेशनल स्तर की पर, तो जो इनके वजन के हैं वो पहले जिले में हार जाएंगे, फिर वो राज्य में हार जाएंगे, फिर वो राष्ट्र में हार जाएंगे। तो उन बच्चों का मनोबल डाउन नहीं होगा क्या? उनको बच्चों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में मेडल लाने के बाद वो विश्व की इनसे कम स्तर की जो प्रतियोगिता आती हैं खेलों की, उनमें उन्हें पार्टिसिपेट करने का अवसर, इन खिलाड़ियों की उदारता और फेडरेशन की भी उदारता होनी चाहिए और होती भी है अक्सर। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये जरूर है कि जो बच्चे नेशनल मेडल लाए हैं उनकी साथ में कैंप में शरीक करके जब ट्रायल कराया जाता है तब वो अच्छा बच्चा हो वो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनके इसी फेडरेशन के अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के आप वो देखिए कि पक्षपात, जब पिछले ओलंपिक में नरसिंह यादव और सुशील कुमार की ने चैलेंज किया था कि भाई मैं ट्रायल होनी चाहिए, वो कोटा ले आया था। बताते हैं आज खुद कह रहे हैं कि राष्ट्र का कोटा होता है, व्यक्ति एक पहलवान का कोटा नहीं होता है। तो इसकी तरह एक अलका तोमर हमारे मेरठ की थी बच्ची, उसने भी कोटा पास कर लिया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा ट्रायल कराया गया था कि नहीं, राष्ट्र के सम्मान के लिए श्रेष्ठ पहलवान जाना चाहिए। तब उस कोर्ट की उस नजीर को इन्होंने आधार ना मान करके पक्षपात करके, क्योंकि बनारस का वो नरसिंह यादव बनारस के मूल का है, महाराष्ट्र में सर्विस करता है, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र का है, इस तरह से एक होनहार पहलवान को जो एक रिकॉर्ड बनाता है इस देश के, अन्य बच्चों को भी उत्साह देता है और वो शायद हो सकता है कि इस रास्ते को भी नहीं भटकता जो आज वो जेल में है, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत बड़ा हो जाता। उसको इन्होंने ट्रायल नहीं कराया, नए नए हथकंडे अपनाए, तो ऐसा करके इन्होंने बर्बाद किया उस बच्चे को।
आज ये कह रहे हैं कि हमने नियम बना दिया कि देश का कोटा होता है, पहलवान का नहीं होता। अब एक नियम बना रहे हैं। उस समय अलका तोमर के उस स्थिति में हाईकोर्ट की नजीर को इन्होंने माना नहीं। तो ऐसे पक्षपात को देखते हुए भी वे जो अंधभक्त हैं, अंध समर्थक हैं, पहलवान हो या आम आदमी, तो उन्हें विचार नहीं करना चाहिए। जो इनको ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि ये ट्रायल नहीं देना चाहते। ट्रायल कौन नहीं देना चाहता? अगर नेशनल में वे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं वे जाए, और धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ेगी, उनका साहस बढ़ेगा, जब इनके साथ कैंप में रहेंगे, ट्रायल देंगे। तो ये कहाँ का गलत बात है? ये ऐसे आज उद्योग जगत में चंद व्यापारियों का एकाधिकार हो रहा सब व्यवसाय पर, ऐसे ही सारे जिले की, राज्य की और वैश्विक की स्तर की प्रतियोगिता में घुस करके क्या उन बच्चों की प्रतिभाओं को और उनके मनोबल को तोड़ना नहीं होगा? तो इस दृष्टिकोण से सोचने का आप नजरिया बनाइए जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो राजनीतिक प्रेरणा जहां से, तो मैं ये कहते हैं कि जी एक ही क्षेत्र के पहलवान है, वहीं ये कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो ये मानिए कि उनमें योग्यता है, प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उनके माता पिता में, उस राज्य में उनको अच्छे धनराशि देने का घोषणा की, उन्हें उत्साह बढ़ा, नौकरी दी। आप 12 साल से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, फेडरेशन के अध्यक्ष हो, आपने उत्तर प्रदेश की या बिहार की या अन्य राज्यों की जो प्रतिभा है उनकी कितनी क्षमता बढ़ाई है, कितने आपने यहाँ पर वो करा। बल्कि उल्टा हुआ है, उत्तर प्रदेश के पहलवानों की प्रतिभा जो अपने बलबूते पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाती थी, वे घटी हैं जब से ये फेडरेशन बनी है। तो ये कहना कि जी वे अपना, तो उनमें योग्यता है, आप प्रतिभा है, क्षमता उनमें भी है, राज्य में भी है उसमें। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा सरकार में आना खट्टर ने खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ा है, ऐसे तुम इनका मनोबल यहाँ तोड़ रहे हो। तो अगर उत्तर प्रदेश के पहलवानों में या किसी अन्य खेलों में भी योग्यता है, प्रतिभा है, तो क्षमताएं उनके परिवार में नहीं है, राज्य का संरक्षण नहीं है, फेडरेशन संरक्षण नहीं है, तो वो नाकामी छुपाने के लिए आप उन पहलवानों को बदनाम करते हो। अरे ऐसे ये पहलवान के झांसे में आते हैं। अरे जब हम 1000 लड़ने वाले होंगे, कितनों के साथ बेईमानी करेंगे, एक के साथ करेंगे, दूसरा उनके सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो चुनौती देने की कमियां हमारी वजह से है, तो उसको हम हरियाणा का दोष देकर के बांट रहे हैं। तो ये साजिश में ना फंसे, इसलिए मैंने ये बोलने का प्रयास किया, दृष्टिकोण को बड़ा करें और इन पहलवानों का साथ दें। नमस्कार।